सत्य नहीं बोल सकते। पहला, डरपोक व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। क्रोधी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। लालची व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। और अहंकारी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। जो व्यक्ति डरपोक होगा वह कभी सत्य नहीं बोलेगा। याद में रखना कि आप जो है सत्य बोलने के लिए जाते हैं। मान लीजिए आपके लड़के ने किसी की चेन चुरा ली, पुलिस पकड़ने के लिए आई और आपसे पूछा कि भाई लड़का कहां है, और जबकि लड़का अंदर है तो आप क्या कहोगे? लड़का अंदर है, क्या बोलोगे? तो वह तो अभी तक घर पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में उसको बचाने का लालच है। जब उसको बचाने का तुम्हारे मन में लालच है तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं सत्य बता दूंगा तो बेटा कहीं मेरा दुश्मन ना बन जाए, कि पिता है या मेरा जो है दुश्मन है, इसी पिता ने जो है मुझे फंसा दिया। अरे भाई जो है याद में रखना कि लालची व्यक्ति जो है कभी भी सत्य नहीं बोल सकता है। आपको अगर मेरे से कुछ पाने की इच्छा होगी, मेरे से कुछ लेने की इच्छा होगी और मेरे अंदर हजार बुराइयां हैं, आप क्या कहोगे? बोलो। महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज बहुत ज्ञानी हैं, महाराज बड़े विद्वान हैं, महाराज बड़े ऐसे हैं, महाराज बड़े वैसे हैं। और जब तुम्हें मुझसे कुछ लेना नहीं है तो प्रतीक सागर, अपने तो सुनील सागर महाराज अच्छे हैं, अपने तो प्रणाम सागर महाराज अच्छे हैं, अपने तो विद्या सागर महाराज अच्छे हैं, अपने तो जो है बोलो ना रैन सागर महाराज अच्छे हैं। मगर भाई प्रतीक सागर बुरे क्यों हो गए? उन्होंने तुम्हारी भैंस चुराई है। प्रतीक सागर बुरे क्यों हो गए? तुम्हारे घर में उन्होंने डाका डाला है। प्रतीक सागर बुरे क्यों हो गए? उन्होंने जो है तुम्हारी छाती में कौन बोला मुंह दबाया। याद में रखिएगा, क्योंकि प्रतीक सागर बुरे इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे मन की बात नहीं कही। तुम जैसा चाहते थे वैसा नहीं किया, और अगर वैसा कर देते, अरे महाराज जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय करा। ये देखो बाजू में बोलना, जाओ जाओ गुरुदेव। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा क्योंकि वह आपका मन का मीत नहीं है, इसीलिए उसका गीत भी तुम्हें कड़वा नजर आता है। भले ही वह व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन तुम्हें उससे कुछ जो तुम चाहते हो वह उससे मिल नहीं रहा है, तुम्हारा लोभ उससे पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए बुरा लगने लगा। और जिस दिन तुम्हारा लोभ उससे पूरा होने लग जाएगा, उससे ज्यादा तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा। विचार करिएगा। सारे साधु लोग कहते हैं पाप करना बंद करो, मैं कहता हूं पाप करो। जितने लोग यहां बैठे, जैसे इसको कुछ याद नहीं रहता है, पाप करो। क्या करो? महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपने तो जो है अनर्थ कर दिया, धर्मशास्त्र बदल दिए। आज का धर्म कहता है पाप करो, लेकिन कब करो? जब किसी के प्राण बचाने की अवसर आ जाए
और प्राण बचाने के समय अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वह भी बोलो, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। लेकिन कब झूठ बोलना? जब किसी के प्राण बचाना हो तब। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति के हाथ में मक्खी है और वह तुमसे पूछे बताओ मक्खी जिंदा है या मरी हुई है, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? ये तो अभी यहां बोल रहे हो, हकीकत में क्या कहोगे? मैं झूठ नहीं बोलता। याद में रखिएगा, क्योंकि अगर उस समय तुमने मक्खी को बचाने के लिए तुमने अगर कह दिया कि मक्खी मरी हुई है तो वह मक्खी को उड़ा देगा। तो उड़ा देने से जो है एक 4 इंद्रिय जीव को बचाने का तुमने पुण्य प्राप्त कर लिया है। तो आचार्य कहते हुए झूठ भी सत्य के बराबर है। लौकिक सत्य जैसे हम ट्रेन में बैठने के लिए गए, ट्रेन निकल गई, क्या कहते हैं हम? ट्रेन चूक गई। ट्रेन चूक गई या तुम चूक गए? कौन चूका? लेकिन हम कहते क्या है? ट्रेन चूक गई। एक माँ ने अंदर से आवाज लगाई, बेटी चूल्हा जला दो। क्या जला दो? चूल्हा जलता है? चूल्हा जलता है? हमेशा जलती लकड़ी है। चूल्हा कभी नहीं जलता है। लेकिन हमने ये व्यवहार सत्य है, लौकिक सत्य है, उसने जो है ये व्यवहार की भाषा में बोला जाने वाला सत्य है। किसी के घर में पानी चू रहा हो छत से, क्या कहते हैं? मकान चू रहा है। चू क्या रहा है? लेकिन ये लौकिक सत्य है। आचार्य निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, कई बार जो है जब हम पिसाने के लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाए कि भैया कहां जा रहे हो, बोले आटा पिसाने जा रहे हैं। कौन जाता है आटा पिसाने? यहां पर कितने लोग हैं जो आटा पिसा के लाए? जो भी गया है वह गेहूं पिसाने के लिए गया है, लेकिन आटा पिसाने, क्योंकि आटे को कोई पिसा ही नहीं सकता है। पिसाया किसको जाएगा? लेकिन ये लौकिक सत्य है। ये जो है सत्य तो है, लेकिन ये जो है धार्मिक सत्य नहीं कहा जा सकता है, आध्यात्मिक सत्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जो है लौकिक सत्य है। कई बार हमें कोई सुंदर चेहरा दिख जाए, क्या बोलते हैं? महेंद्र जी, सुंदर चेहरे को देख करके क्या बोलते हैं? चल, एक वो संगीतकार भजन गा रहा था, चांद सा रोशन चेहरा किसका? क्यों सुंदर देखा, अरे कैसा चांद सा चेहरा है। अब चांद में तो दाग है, तो उसके चेहरे पर भी दाग धब्बे हैं। अब कहीं पर जो है हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है और अतिशयोक्ति में कह दिया जाता है, अरे आपके आने से तो जो है हमारे समारोह में चांद, कितने चांद? अब यहां सभा में देखो कितने चांद हैं। चांद ही चांद नहीं है, जिधर देखो उधर चांद। पहला चांद तो यही है, दूसरी तरफ जाने की क्या जरूरत है? ले क्या? हाँ, महेंद्र जी का भी चांद नहीं निकला।
निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा। तो आचार्य कहते हैं ये जो है व्यवहार शब्द है, अतिशोक्ति वशात कह दिया गया है, लेकिन ये पूर्ण शब्द नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक शब्द जहां कहा जाता है तो आध्यात्मिक शब्द की परिभाषा में आचार्य कहते हैं कि परमेष्टि 5 होते हैं, ये पूर्ण शब्द है, इसे कोई असत्य नहीं जुटला सकता। तीर्थंकर कितने होते हैं? अब कोई चाहे 24 भी काल आ जाए, चाहे अवसर्पणी काल आ जाए, चाहे उत्सर्पणी काल आ जाए, लेकिन उस किसी भी काल में जो है तीर्थंकर 25 ये पूर्ण शब्द है। याद में रखेगा, क्योंकि ये पूर्ण शब्द है कि दिगंबर मुनि जो है पद विहार करते हैं। अब चाहे देश कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन मुनि ये पूर्ण शब्द है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि जो कहना आगम के अनुकूल कहना। किसके अनुकूल? और तुम किसके अनुकूल कहते हो? मन के अनुकूल। जो मन को अच्छा लगता है वह शब्द है, लेकिन जो सत्य है वह हमें अनुकूल नहीं लगता है। सत्य क्या है? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, ये सत्य है। लेकिन मानने को तैयार हो? मालूम है कि परिग्रह जो है हमें नरक और निगोद की वेदनाएं देने वाला है, लेकिन फिर भी क्या हमने परिग्रह छोड़ा? लेकिन परिग्रह तो जब भी देगा वह तुम्हारी जिंदगी में दुर्भाग्य ही देगा, सौभाग्य देने वाला नहीं है। ये पूर्ण शब्द है, क्योंकि ये आध्यात्मिक शब्द है। इसलिए याद में रखिएगा, क्योंकि ये शब्द आचरणात्मक है। जो आचरण में उतार करके कहा जा रहा है, आचरण के द्वारा जो प्रतिपादित किया जा रहा है। तो इसीलिए आज का धर्म कहता है पैसा जितना तुम सोच के खर्च करते हो। पैसा कैसे खर्च करते हो? बोलो। बहुत सोच के विचार के। तो आचार्य कहते हैं कि जितना पैसे को तुम सोच करके खर्च करते हो, जितना पैसे को तुम विचार करके खर्च करते हो, उससे भी ज्यादा अपने शब्दों को सोच करके खर्च करो। इसीलिए तो कहा गया पहले तौलो फिर बोलो। और तुम क्या करते हो? बोलना जब चालू करते हो तो ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो कि सामने वाला कौन बोला तार तार हो जाए। आचार्य कहते हैं बोलने के पहले तोलो, क्योंकि एक भी शब्द अगर गलत निकल गया तो रामायण खत्म हो जाएगी और महाभारत प्रारंभ हो जाएगी। द्रौपदी ने क्या किया? अगर उसने एक बार सोच लिया होता, विचार कर लिया होता, अपने बोल को अगर तोड़ लिया होता, तो शायद महाभारत का 18 दिन का युद्ध ना होता। अगर 18 दिन का युद्ध हुआ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वह शब्द ही कारण बना। क्या कहा उसने? अंधे का पुत्र अंधा नहीं होगा तो क्या होगा? बोलने के पहले तौल लेता, थोड़ा सा बोलने के पहले थोड़ा सा विचार कर लेता, बोलने के पहले थोड़ा सा वर्णन कर लेती, तो शायद महाभारत आप भी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि कोई भी शब्द मुख से बोलने के पहले बात तोलो। इसीलिए माइक पे बोलने में अच्छों को पसीना आता है। यूं जो है 500 लोगों के बीच में बिठा दिया जाए, बैठे बैठे वो 1 घंटे बोल लेगा। लेकिन जहां माइक पर बोलने की बारी आई, अष्टानिका की अष्टमी की तरह अष्टानिका निकल जाएगी। किस लिए?
क्योंकि जरा सा वहां से मन भटका कि शब्द फिसल जाएगा। सत्य जो है नटनी की तरह बोला जाता है। नटनी को देखा है आपने? नटनी जब जो है चलती है तो वह चलने के पहले जरा सा अगर उसका होश बिगड़ जाए, जरा सा उसका ध्यान चूक जाए तो वह रस्सी से नीचे गिर पड़े। याद में रखिएगा कि सत्य भी बनवे का रास्ता है, हाईवे का रास्ता नहीं है कि चले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। अरे बोलने के पहले तोलो कि इसका सामने का अर्थ क्या निकलेगा, क्योंकि तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द कभी लौट करके वापस नहीं आता है। इसीलिए बोलने के पहले बहुत सोचो।